हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों आप सबको बताने वाला दोस्तों क्लास 10 साइंस के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को समझेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में लिखने वाला, उसको समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। और ये सारे फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार बोर्ड एग्जाम देते पूछे जा सकते हैं। तो आप इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10 का, तो ये सारे सवाल फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप क्लियर कर लीजिए सारे प्रश्नों को। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं प्रश्न लिया हूँ, ठीक है, उसका मैं आंसर भी लिया हूँ। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और मैं बता दूं दोस्तों कि सारे जो प्रश्न है वो इसके पहले प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, रिपीट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इस बार पूछने के पूरे संभावना बन रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा। आता है तो सही बात है, नहीं आता तो समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न आते हैं क्या कहता। तो पहला प्रश्न मैंने बोला है कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखे। ये सवाल बहुत बार रिपीट कर चुका। ठीक है, आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया भी गया, तो इसको नहीं पता समझिए क्या कहता। देखिए लैंगिक अलैंगिक का मैं वीडियो भी डाल दिया था। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, जब भी क्या होता है, जब संतति का जो निर्माण होता है उसमें क्या होता है, दो जनक भाग लेते हैं, है ना, मेल और फीमेल, तब ये लैंगिक जनन में होता है। ठीक है, और वही अलैंगिक देखा जाए इसको, तो इसमें क्या होता है, आपका सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। जैसे कि आप अमीबा देखे होंगे, पैरामीशियम देखे होंगे, हाइड्रा देखे होंगे, तो सब में क्या होता है ना, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन जितने फिर आपका मनुष्य हो गए, आपका गाय भेड़ बकरी, ये सब जितने भी होते हैं फ्रेंड्स, कुत्ता बंदर, तो सब में क्या होता है, वो उसमें लैंगिक जनन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, संतति के निर्माण के लिए। लेकिन लैंगिक में सिर्फ सिंगल हो जाता है। अगला है, दूसरा पॉइंट है कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, जब लैंगिक में क्या होता है, देखिए लैंगिक में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है ना, इसमें निषेचन क्रिया होता है, इसमें नहीं होता है ना। इसमें शुक्राणु जनन की क्रिया होती है, इसमें नहीं होती है। जब शुक्राणु जनन ही नहीं होगा, जब इसमें भ्रूण ही नहीं बनेगा, इसमें निषेचन कहाँ से होगा। तो लैंगिक में क्या होता है, निषेचन का निर्माण नहीं होता है, निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल भाग लेते हैं। लेकिन वही लैंगिक जनन देखा जाए उसमें निषेचन की क्रिया होती है ना, मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, उसमें भ्रूण बनता है ना, ये भ्रूण से क्या होता है, शिशु का विकास होता है। तो ये लैंगिक जन्म होता है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है कि संतति प्राय जनक से भिन्न होते हैं। आप देख लीजिए पूरे पृथ्वी पर देख लीजिए, जितने भी मनुष्य होंगे सबका देखिएगा अपने फादर से क्या वो डिफरेंट होंगे, है ना, कलर में डिफरेंट होंगे, हाइट में डिफरेंट होंगे। लेकिन यदि अलैंगिक जन्म देखा जाए ना, तो जो संतति का जो निर्माण होता है हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा होता है। मुकुलन में देख लीजिए, पैरामीशियम में देख लीजिए, विखंडन में देख लीजिए, द्विखंडन, कोई भी मैथड देख लीजिए अलैंगिक जनन का, उससे जो संतति का निर्माण होता है वो जस्ट अपने पेरेंट के जैसा होता है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम इसको क्लोन कहते हैं, क्लोन, है ना, पूछा भी जाता है कई सवाल है, क्लोन का निर्माण कब होता है, तो क्लोन का निर्माण अलैंगिक जनन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न का था आपका, तो पहला प्रश्न का सोल्यूशन हो गया। चलते हम लोग दूसरा प्रश्न को, तो ये आएगा तो आपको बना देना। ठीक है दोस्तों, किस बार आ सकता है, पूरे गारंटी है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोलता है, रक्त तथा लसिका में अंतर लिखे। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे 3 ही अंतर लिखा हूं, लेकिन इस मैसेज मुझे नहीं आता है। मैं एक वीडियो डाल दिया हूं रक्त और लसिका को, उसमें 10 अंतर बताया हूं। तो आपको डिटेल में जानना तो वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं 10 अंतर दिया हूं, 10 को मैं एक्सप्लेन किया हूं। लेकिन ये आपको बोर्ड एग्जाम करते हैं, इसमें ना आपको ज्यादा लिखना है, 3 लाइन 3 पॉइंट लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स कर रहे, 3 मार्क्स कर रहे, है ना, तो ये आपको आ सकता है। तो रक्त और लसिका में अंतर लिखना। तो रक्त और लसिका समझते हैं क्या होता है, पता है, रक्त तो सब लोग देखे होंगे, है ना, रेड। तो रक्त क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। लेकिन लसिका का जो रंग होता है फिर रंगहीन होता है, कलरलेस होता है, या इसका कलर देख लीजिएगा, देखा गया हल्का पीला, है ना। तो पहला डिफरेंस तो मुझे यही बन गया कि इसका रंग लाल होता है, इसका रंग हल्का पीला या रंगहीन होता है। दूसरा अंतर क्या बनेगा फ्रेंड्स, रक्त में क्या होता है, आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, है ना, या इसको बोल सकते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं बोलते हैं। तो आरबीसी पाया जाता है रक्त में, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। तो सवाल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होते जा रहा है, पूछेगा कि लसिका में क्या होता है, आरबीसी नहीं होता है ना। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, किसमें, रक्त में, ब्लड में, लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। 3 डिफरेंस आपका बन गया ना। तो 3 डिफरेंस नहीं बना आपको, यहाँ से 6 आपका ऑब्जेक्टिव बन गया है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। ठीक है, तो इस बार आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर, द्विखंडन और बहुखंडन। तो देखिए द्विखंडन का मतलब द्वि मतलब 2, यानी कि एक संतति से क्या होगा ना, 2 जीव का निर्माण होगा।
बहु मतलब बहुत सारा, मल्टीपल डिवीजन से, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे जीवों का निर्माण होगा। तो इसका पहला डिफरेंस क्या बन जाएगा, वह विधि जिसमें दो समान संतति का निर्माण होता है, वह विधि जिसमें अनेक संतति का निर्माण होता है। अब देखिए दोस्तों, द्विखंडन और बहुखंडन है ना, ये अलैंगिक जनन का ही एक मेथड है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो इसमें भाई क्या होगा, एक ही जीव का भाग लेंगे, तो एक ही से क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए इसमें एक से क्या दो का निर्माण हो रहा है, इसमें एक से क्या बहुत सारा का निर्माण हो रहा है ना, तो ये द्विखंडन हो गया। अब द्विखंडन दूसरा पॉइंट क्या बनेगा हमारा, देखिए जब भी तो द्विखंडन की क्रिया होगी, सॉरी द्विखंडन जब भी जनन की क्रिया होगी, तो जब भी होगा तो अनुकूल परिस्थिति में होगा, सही बात को, अनुकूल परिस्थिति में होगा। लेकिन ये क्या होगा, प्रतिकूल भी हो सकता है ना, इसके लिए दोनों कंडीशन लागू है। अनुकूल रहे तो भी संभव है बहुखंडन में, और प्रतिकूल परिदृश्य है, प्रतिकूल का मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं, जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो हम लोग के लिए वो अनुकूल नहीं वातावरण, हम लोग के लिए खराबी वो करेगा। मान कभी कभी ज्यादा गर्मी होने लगेगा तो वो अनुकूल उसको वातावरण नहीं बोलेंगे, प्रतिकूल बोलेंगे। तो वही होता है, बहुखंड प्रतिकूल में भी संपन्न होता है, लेकिन द्विखंड हमेशा अनुकूल परिस्थिति में संपन्न होता है। चौथा नंबर डिफरेंस हमारा क्या बोल रहा है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। तो मैं इसका वीडियो डाल दिया था, देखिए बहुत सारा, मैं 10 अंतर बताया था, बट यहाँ पे 3 ही अंतर को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में 2 या 3 नंबर का, ठीक है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है भाई, देखिए वायवीय का दोस्तों जब भी होगा ना तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। हम लोग में श्वसन जो होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है वायवीय श्वसन। हाँ, वायवीय कब होता है, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो। हाँ, जैसे हम लोग कभी ऐसे बोल रहे तो हम ऑक्सीजन ले ही रहे तो ये वायवीय हो गया। लेकिन अवायवीय में क्या होगा ना, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब, तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत पड़ती है, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है ना। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, लेकिन यह सिर्फ कोशिका द्रव में संपन्न होता है। देखिए वायवीय श्वसन क्या होगा, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों संपन्न होगा, लेकिन यह कोशिका द्रव में होगा सिर्फ। और सबसे जो एनर्जी मिलता है हम लोग को वो होता है वायवीय श्वसन में, है ना, एरोबिक, एनारोबिक इसको बोलते हैं। तो एरोबिक जो होता है ना रिस्पायरेशन, उसमें हम लोग को 38 एटीपी एनर्जी मिलता है, 38 एटीपी, एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और लेकिन वही अवायवीय देखा जाए तो अवायवीय में 2 एटीपी का ऊर्जा मिलता है। जैसे आप लोग कभी कभी रनिंग वगैरह करते होंगे तो दौड़ने से क्या होता है, आपको शरीर में क्या होता है, क्रैम्प हो जाता है। क्रैम्प यानी कि दर्द का महसूस होने लगता है। कब होता है, क्योंकि आपको शरीर में ना ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है, आपको उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता आपको कोशिकाओं को, जिसके कारण क्या होता है ना, वही क्रैम्प होता है लैक्टिक एसिड के कारण। तो ये होता है वायवीय और अवायवीय। तो चारों जो मैं अंतर लिखा हूं ना, अंतर का सब एक ही टाइप का है, अंतर अंतर अंतर, ये याद कर लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम में आ सकता है भाई, क्योंकि इतना मैं बोल रहा हूं तो आपको उसका समझ ध्यान रखेगा, ठीक है। तो आ जाएगा, आएगा तो आपको जो मान 2 भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यू भी आएगा भाई, इसी से आएगा, एमसीक्यू सारा तो सब्जेक्ट से ही बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों आज तक इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखिए, हेल्पफुल था यार, तो आप सबके लिए तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर लगातार क्लास 10th एंड 12th की बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़कर लगातार वीडियो को देखकर अपने पढ़ाई को और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। और फ्रेंड्स मैं जानते भी कहूंगा कि प्लीज यार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, ताकि आपके दोस्त पढ़ने वाले वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और चलते मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेंगे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।